हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है अबाउट श्री कृष्ण झांकी, जो मैंने पिछले साल घर पे सजाई थी और आज तक मुझे वक्त नहीं मिला इस पे एक वॉइस ओवर देने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जन्माष्टमी पे हम इसके बारे में डिस्कस करें। स्टोरीज तो सब बताते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और आपने भी सुनी ही होगी, पर इस वीडियो में मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगी जो शायद आपको पता हो या फिर ना भी पता हो, पर एक काफ़ी अच्छा मौका है इन सब चीज़ों के बारे में फिर से बात करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं और ये झांकी क्यों सजाई जाती है। झांकी हम सब इसलिए सजाते हैं क्योंकि सब लोग इतने मंत्रमुग्ध हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से, उनके वो प्लेफुल एटीट्यूड से, कि सब लोग बहुत ही एकदम मन से खुश होते हैं इस दिन। और इस दिन लोग फास्ट भी रखते हैं और सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है और दूध वाली मिठाइयाँ भी बनती हैं। अब शुरू करते हैं ये कहानी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्यों जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण है 8वें अवतार भगवान श्री विष्णु के, और वो आते हैं हमेशा किसी न किसी वजह से। और इस बार ये वजह थी राजा कंस, जो कि असुरिक प्रवृत्तियों का इंसान था, जिसने कहर ढा रखा था पूरे वृष्णि किंगडम पे, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी मथुरा। कंस के लिए ये आकाशवाणी हुई थी कि उसकी खुद की चचेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। तो एक एक करके कंस ने देवकी और वासुदेव के पहले 6 पुत्र मार दिए, और जो 7वां पुत्र हुआ वो था आदिशेष नाग, जो कि भगवान श्री विष्णु के सर पे रहते हैं, उनका जन्म, जिनको भगवान बलराम बोला जाता है। और 8वां पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हुए, जिनको वासुदेव देवी महामाया के हेल्प से गोकुल धाम लेके आए, जहाँ उनका कज़न नंद रहते थे। यशोदा मैया और नंद लाल के यहाँ एक और बालिका हुई थी। उसी वक्त उनको बदला गया और ये जो बालिका थी वो कंस के पास ले जाई गई। ऐसा माना जाता है कि ये जो बालिका थी ये स्वयं योगा माया विच इज़ महामाया थी, और इनकी दिव्य शक्तियों के कारण ही वासुदेव नदी पार कर पाए थे और गोकुल धाम पहुँच पाए थे। एक बहुत ही मज़े की बात यह है कि जो पहला बच्चा हुआ देवकी को, उसके बाद कंस उसको नहीं मारना चाहता था, क्योंकि उस आकाशवाणी तो 8वें बच्चे की हुई थी। तो बीच में आए नारद मुनि उनके पास, और उनके दिमाग में ये शंका डाल गए कि क्या पता वो बच्चा पीछे से 8 काउंट करता हो। तो इस संकट में आके कंस ने वो पहले 6 बच्चे भी मार दिए, और उनके दिमाग में ये शंका भी थी क्या पता वो 8वें बच्चे की हेल्प कर दे। तो आपको ये लगेगा कि नारद मुनि कितने ख़राब इंसान थे, पर ऐसा नहीं था। हर एक इंसान का, हर एक रोल का एक बहुत ही बड़ा महत्व था। अब ये समझने के लिए हमें एक पिछले जन्म की बात करनी पड़ेगी, जिसमें कालनेमी नाम का असुर हुआ करता था, और उसका कज़न या भाई कह लीजिए हुआ करता था हिरण्यकश्यप। कालनेमी के थे 6 बच्चे जो ब्रह्म की पूजा करते थे, और वो बहुत ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। ये बात हिरण्यकश्यप को कभी अच्छी नहीं लगी, तो उसने उन 6 बच्चों को श्राप दिया कि तुम अपने पापा के हाथों ही मरोगे। तो कालनेमी ने मना कर दिया उनको उस जन्म में मारने के लिए, तो वो कर्ज उनके साथ हमेशा रहा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले जन्म में कालनेमी मारा गया था भगवान विष्णु के हाथों। इस जन्म में वो पैदा हुआ कंस बनकर, और फिर से वही हिस्ट्री रिपीट हुई, और भगवान श्री विष्णु आए कृष्ण का अवतार लेकर और कंस का वध किया। रही बात नारद मुनि की, उन्होंने उन 6 बच्चों को जल्द से जल्द मुक्ति दिलाने के लिए कंस के दिमाग में एक ये शंका डाली, जिसकी वजह से इन 6 बच्चों को मोक्ष मिला। चलिए बात करते हैं 7वें पुत्र बलराम की, जो कि कोख में ही मैजिकली ट्रांसफ़र हुआ देवकी से रोहिणी में, और सबको लगा कि देवकी का मिसकैरेज हुआ है। ये सब कुछ महामाया, जो कि योग माया थी, उनके मैजिक की वजह से हुआ था। कुछ लोग इसे भी कृष्ण लीला बोलते हैं। आप लोग ये सोचेंगे कि क्यों नहीं कंस ने देवकी और वासुदेव को ही मार डाला, क्यों उसने इतना इंतज़ार किया। लोग बोलते हैं कि ये भी एक कृष्ण लीलाओं में से था कि उस कंस का वध करना था और
सच्चाई को जिताना था। देखा जाए तो इन कहानियों में बहुत सारे ऐसे लेसन्स छुपे हैं जो कि आप भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। ये कहानियाँ भी आपको वही बताती हैं और वही दर्शाती हैं। तो चलिए अब बात करिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी की, जो कि है कालिया नाग की। हम सभी ने श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटोज़ या फिर बहुत सारे ऐसे आर्ट में देखा होगा कि श्री कृष्ण भगवान बहुत सारे सांपों के ऊपर हैं। तो ये स्टोरी है कालिया नाग की। कालिया नाग पाया गया था यमुना नदी में जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे और वो गोकुल में रह रहे थे। इस नाग ने सारा पानी आसपास का जहरीला बना दिया था, जिसकी वजह से आसपास कोई भी जीव जंतु रह नहीं पा रहा था। ये सुनते ही श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग को धमकाने आए और कालिया नाग नहीं माना। दूसरी बार वो फिर आए और इस बार कालिया नाग का उन्होंने बहुत बुरी तरह से वध किया, उनके सर पे नाच नाच के। उनके कालिया नाग का माना जाता है 100 सर थे और वो सारे के सारे 100 सरों पे एक एक करके नाचे, ऐसे जैसे उन्होंने पूरा धरती का वेट अपने ऊपर ले लिया हो। इस वजह से कालिया नाग के को खून की उल्टी भी हुई, ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू पुराण वगैरह। और कालिया नाग ने फाइनली सरेंडर कर दिया भगवान श्री कृष्ण के सामने। वो मरने ही वाला था कि कालिया नाग की वाइफ्स आई और श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी कि अब से कालिया नाग ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा और ये वापस जहाँ से आया है वहाँ चला जाएगा। तो अब बात करें कि ये आया कहाँ से। ऐसा माना जाता है कि एक आइलैंड हुआ करता था रामणक करके, वहाँ से कालिया नाग आया था। उसकी भी एक स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो पहले ये वाली करते हैं। तो ये रामणक आइलैंड्स जो थे, रामणक द्वीप, ये माना जाता है अभी भी कि फिजी आइलैंड्स में है और वापस से कालिया नाग को वहीं पे भेज दिया था, जिसको पुराने ज़माने में पाताल लोक बोला जाता था। अब बात करते हैं कि आखिर कालिया नाग क्यों आया था रामणक से यमुना की एक लेक में। इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है कि जो रामणक आइलैंड्स थे वहाँ पे गरुड़ नाम की चील रहा करती थी, जिसको हम अब विष्णु जी का वाहन बुलाते हैं। वो और कालिया नाग काफ़ी गहरे दुश्मन हो चुके थे एक लंबी स्टोरी की वजह से। तो ये कालिया नाग उनसे बचने के लिए यमुना की लेक में आया। पर अब ये यमुना ही क्यों आया? क्योंकि जो गरुड़ थे उनको किसी ऋषि मुनि ने, एक सौरभी करके थे योगी, उन्होंने श्राप दिया था कि अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी बात का फ़ायदा उठाया कालिया नाग ने, तो वो यहाँ आके रहने लगा। तो इस बार जब कालिया नाग रामणक जाने की बात कर रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक श्योरिटी दी कि उनके सर पे, सिंस भगवान जी के पैरों के निशान हैं, तो गरुड़ उनको कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ मेरी स्टोरीज़ तो ख़त्म होती हैं, पर मैं अभी बात करना चाहती हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो हमारी लाइफ में हमें हमेशा याद रखने चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लाइफ से आए हैं और ये भगवद गीता में भी लिखे हैं। तो सबसे पहला लेसन है अपनी ड्यूटी, अपने कर्म के बारे में, जो कि है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्व कर्मणि। इसका मतलब है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम हमेशा एंड रिज़ल्ट के बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट मोमेंट ख़राब कर देते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ आउटकम के बारे में सोचते हैं। और अगर हम इस चीज़ को हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपने कामों पे ध्यान देना है, अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है, इंस्टेड ऑफ कि इसका आउटकम क्या होगा वो हमें भगवान पे छोड़ देना है। क्योंकि जो हम इस वक्त से गुज़र रहे हैं वही सब कुछ है। आने वाले कल के बारे में मत सोचो, अभी को जियो। ऐसे ही अर्जुन भी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन नहीं कर पाए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कंसंट्रेट करने को बोला
प्रेजेंट मोमेंट में, और ये ही एक तरीका है इनलाइटनमेंट का। लेसन नंबर 2 ये है कि देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज और अ रीज़न। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर चीज़ के पीछे होने के पीछे कोई ना कोई एक अच्छा कारण ज़रूर होता है। तो जो भी भगवान ने या तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे ये सोचिए कि कुछ ना कुछ अच्छा रीज़न ही होगा जिसकी वजह से हो रहा है। जो पास्ट में हो चुका है उसके ऊपर मत सोचिए और उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो उनको लेट गो कर दीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। और भी बहुत सारे लेसन्स हैं सैक्रिफाइस पे, एंगर पे। आप खुद से जाके पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है आप बहुत चीज़ें सीखें। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ इस प्यारी सी झांकी के साथ, और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।